Good morning, students. How are you? Also fine. That's good. Stay home. Stay safe. Students, today I will teach you the topic of the Bezier, Fitts-Bayes method and chain-Bayes method. Students, here you can see the difference between the Fitts-Bayes method and chain-Bayes method. Now, the first point is Fitts-Bayes method. It is easy to understand by the common man as each year's price is percentage of the Fitts-Bayes year's price. चेन बेज मेथड में फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय द कॉमन मैन एज द डिफरेंट ईयर्स प्राइस इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ डिफरेंट बेज ईयर. फर्स्ट पॉइंट में बच्चों ऐसा रहना चाहते हैं कि फिट्स बेज मेथड में जो बेज ईयर होता है वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और चेन बेज मेथड में जो बेज ईयर को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है. नाउ द सेकंड पॉइंट, इट इज सिंपल टू कैलकुलेट एज द डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स. बेज ईयर को सिलेक्ट करने के लिए दो मेथड है. देयर आर two methods select in the Bezier, Fitts-Bayes method and chain-Bayes method. हमने डिफरेंसेस देखा. अब अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक में किस तरीके से Fitts-Bayes मेथड का दिया है वो भी समझ लेते हैं. इन दिस मेथड अ स्टेबल पीरियड or year with usual events or situation is selected as the normal year or base year, but sometimes it becomes very difficult to select a normal year. So index number का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द बेज ईयर इनटू 100. जो मैंने आपको कल बताया था वही फॉर्मूला है. I इक्वल P1 अपॉन P0 इंटू 100. P1 यानी करंट ईयर, P0 यानी बेज ईयर. Students, now you see the illustration number 1. The data about wholesale price of the wheat in the region are as follows. Taking the year 2005 as the base year, prepare the index number for the price of the item for the remaining year. State the percentage increase in the price of wheat in the year 2013 from this index number. यहाँ पे सबसे पहले आपको ईयर दिए गए 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 and 2012 and 2013. प्राइस पर क्विंटल में दिया गया है 1650,
1690, 1730, 1750, 1810, 1850, 1870, 1900 and 1950. अलिए स्टूडेंट्स, अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे जाते हैं. The price per unit of the seeds food items in the year 2014 and 2015 are given in the following table. Taking 2014 as the base year, calculate the general price index number for the price of food items and state the overall rise in prices of these food item. यहाँ पे बेस ईयर आपको 2014 बोला गया है. क्वेश्चन के अंदर क्लियर लिखा होता है. फिक्स बेस मेथड में बच्चों जो बेस ईयर होता है वो आपको क्लियर बोला होता है कि कौन सा ईयर वो बेस ईयर है. ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे है आइटम ब्रेड, एग, घी, मिल्क, चीज एंड बटर. यूनिट दिए है पैकेट, डजन, टीन, लीटर, किलोग्राम एंड किलोग्राम. प्राइस ऑफ द 2014 एंड प्राइस ऑफ द 2015. तो बच्चों मैंने आगे भी आपको बताया था, यहाँ पे 2 ईयर्स आर गिवन 2014 and 2015. So 2014 is the small year, so this is called the base year, and 2015 is the current year. So you can easily and identify the which is base year and which is current year. So the P0 is 25, 30, 375, 36, 440, 265, and P1 28, 35, 380, 40, 500 and 300. यहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर यदि निकालना हो तो यहाँ पे प्राइस रिलेटिव दिया है, तो 28/25 इज इक्वल 1.12. नेक्स्ट 35/30 1.166. 380 divided by 375 is equal 1.01. Next 40 divided by 36 1.11. चीज़ में हम देखते हैं 500 divided by 440 is equal 1.1364. and last butter 300 divided by 265 is equal 1.1321. तो ये आपका आया ओनली फॉर प्राइस रिलेटिव. यहाँ पे टोटल हो रहा है 6.6795. टोटल है यहाँ पे 6.6795. अब हम बच्चों जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं. नाउ द फॉर्मूला ऑफ द जनरल इंडेक्स नंबर मीन्स आई इज इक्वल सिग्मा P1/P0/n इंटू 100. तो जो टोटल आया है सिग्मा P1/P0 का
वो है 6.6795 अपॉन 6 इंटू 100 इज इक्वल 111.33. Now your answer is general price index number I is equal 111.33. तो इस तरीके से आप भी इंडेक्स नंबर, जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं। इसमें नीचे लिखा है यदि आपको जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर कितना राइज हुआ है तो आप जो आंसर आया है 111.33 माइनस आप 100। बच्चों 100 क्यों करते हैं? क्योंकि इंडेक्स नंबर की जो डेफिनेशन है उसमें परसेंटेज से वो रिलेशन है, तो जो भी आंसर आता है उसमें से माइनस 100 सो इज इक्वल 11.33% आंसर आएगा। नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन 3 पे हम जाते हैं। The data about sugar production of sugar manufacturing company from the year 2008 to 2015 are as follows. Prepare the index number by Fitch-Bayes method from this data by taking the average production of the year 2009, 2010 and 2011 as the production of the base year. इसमें भी बच्चों हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ Fitch-Bayes मेथड, बट हियर इज टेकिंग द एवरेज 2009, 2010 and 2011 taking the base year. तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, merits and limitation of Fitch-Bayes method. Now first, merits. Uniformity is maintained in calculation and comparison of the relative changes in the value of the variable as the base year is constant in this method. Second point, this method is useful to compare the long-term changes in the value of the variable. Third point, this method is very easy to understand and compute. बच्चों Fitch-Bayes मेथड में जो मेरिट्स में है सबसे में ये मेथड जो है बच्चों वो बहुत ही समझने में इजी है और उसकी कैलकुलेशन भी बहुत इजी है। ये जो मेथड है वो लॉन्ग टर्म में जो भी चेंजेस आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इस मेथड से हम दो रिलेटिव जो चेंजेस होते हैं उसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं। लिमिटेशन में देखते हैं बच्चों, the taste, habits and fashions of consumer change with time and hence there is a change in the items used by the consumer. The items with reduced usage which were used in the past cannot be removed in this method.
लिमिटेशन में सबसे पहली लिमिटेशन है कि इसमें जैसे जैसे टाइम के अनुसार कंज्यूमर की जिसका टेस्ट, जिसकी हैबिट है, जैसे जैसे चेंज आता है जिसमें, उसी तरीके से द चेंज इन द आइटम्स यूज बाय द कंज्यूमर द्वारा जो आइटम्स हम यूज करते हैं उसका भी बदलाव आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, पहले हम मोबाइल नहीं थे तो हम जो है सिंपल फ़ोन के द्वारा हम अपना जो है टॉकिंग का काम करते थे। उसके बाद जैसे जैसे टाइम में चेंजेस आते गए तो बच्चों आप देख सकते हैं आज मोबाइल जो है वो एक मिनी कंप्यूटर जैसा हो गया है। स्मार्टफोन से बच्चों आप देख सकते हैं हम किसी पर्सन के साथ टॉकिंग भी कर सकते हैं, चैटिंग भी कर सकते हैं, मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, और ऑनलाइन पेमेंट भी डिजिटल इंडिया जो है, मेक इन इंडिया, जो हम डिजिटलाइज मीन्स कोई भी बिल पेडअप कर सकते हैं। तो ये जैसे जैसे कहने का मीनिंग मेरा ये है, तो जैसे जैसे टाइम पास होता गया उसी तरीके से कंज्यूमर के जो है जो हैबिट है वो भी उसमें बदलाव आता गया। सेकंड पॉइंट, it is not always possible to have the standard year with normal condition as the base year. So therefore selection of the base year is difficult. So the reliability of the index number reduces if the base year is not selected appropriately. यदि हमने बेस ईयर अप्रोप्राइटली सिलेक्ट नहीं किया है तो समझ लो इंडेक्स नंबर में कुछ भी रिलायबिलिटी नहीं रहेगी। इस इंडेक्स नंबर में कुछ भी हमें भरोसा नहीं रहेगा। फिर बेस ईयर हमारा अच्छी तरीके से अप्रोप्राइटली सिलेक्टेड किया होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, दिस मेथड इज नॉट suitable to compare the short term changes in the value of the variable. ये जो मेथड है वो शॉर्ट टर्म चेंजेस के लिए यूज़फुल नहीं है, उसमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। नाउ द फोर्थ पॉइंट, the quality of selected items keep changing. It is not possible to make the necessary change in their weights in this method. यहाँ पे आप देख सकते, it is not possible to make the necessary change in their weights. weights में आज आएगा, दो टाइप्स के वेट है, implicit एंड एक्सप्लिसिट। जब आएंगे तब हम बताएंगे। तो वेट में हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नेसेसरी चेंज इन देयर वेट्स इन दिस मेथड। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द लिमिटेशन, इफ द बेस ईयर इज अ ईयर ऑफ वेरी रिमोट पास्ट, द कंपेरिजन कैन नॉट बी कंसिडर्ड to be appropriate. यदि बेस ईयर इज़ ए वेरी रिमोट पास्ट, बहुत भूतकाल का बहुत समय हो गया हो, बहुत टाइम पास हो रहा हो, तो करंट ईयर और फिर वो बेस ईयर की कंपैरिजन करना, इट इज़ नॉट सूटेबल, इट इज़ नॉट appropriate. तो स्टूडेंट्स, you understand this point? ओके बच्चों, आपको फिट्स बेस मेथड के जो मैंने आपको सवाल करवाए हैं, फिर फिट्स बेस मेथड
और चेन बेस्ड मेथड का जो हमने डिफरेंसेस देखा। फिट्स बेस्ड मेथड में जो बेस ईयर हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है वो भी हमने बच्चों सीखा। नेक्स्ट फिट्स बेस्ड मेथड में हमने उसके मेरिट्स और उसकी लिमिटेशन भी हमने देखा। तो बच्चों ये जो मेरिट्स एंड लिमिटेशन है वो अपने नोटबुक में लिख देना। और ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। राइट द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ द फिट्स बेस्ड मेथड। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे बच्चों हम देखते हैं चेन बेस्ड मेथड। चेन बेस्ड मेथड में हम सबसे पहले देखते हैं अ फिट्स ईयर और पीरियड is not taken as the base year or period in this method. For every current year, its preceding year is taken as the base year. For example, the 2015 is taken as the base year for the index number of the year 2016. The base year keeps changing in this method since the base year is repeatedly changed. बच्चों इस लाइन पे बहुत ही ध्यान रखना है। आप टेक्स्ट बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हैं। चेन बेस्ड मेथड में बच्चों तो मंथ जनवरी, मार्च, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर। प्राइस 22, 21.20, 22, 23, 24.70 and 26। चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस ये नहीं दिया तो फर्स्ट जनवरी मंथ का इंडेक्स नंबर आएगा 100। तो यहाँ पे 100 लिखा है। मार्च का 21.20 अपॉन 22 इंटू 100 इज इक्वल 96.36। मंथ ऑफ मे 22 upon 21.20 into 100 is equal 103.77। month of July 23 upon 22 into 100 104.55। month of July month of September 24.70 upon 23 into 100 107.39। and the month of the November 26 upon 24.70 into 100 is equal 105.26। तो स्टूडेंट्स चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर में बेस ईयर नहीं होता है तो आपको इंडेक्स नंबर जो यहाँ पे जो मार्च की जो वैल्यू है वो जनवरी की वैल्यू से डिवाइड करनी है। मंथ ऑफ मे की जो वैल्यू है वो
मार्च की वैल्यू से डिवाइड करना है, यानी करंट ईयर के उसके ऊपर वाला जो प्रेसेडिंग ईयर है या तो मंथ है उससे आपको डिवाइड करना है, तो आपको इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि फिट्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड में उसके सवाल में नॉर्मल डिफरेंस है। एग्ज़ाम में ऐसे सवाल 2 मार्क्स में आते हैं, तो आप इजीली उसमें काउंट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द points of the chain based index number, and you write the all the sums in your notebook. Okay, so students, thank you very much to join the online class and to give me the support. Thank you very much. Have a nice day.